महाराज की जय। परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। यह संसार काजल की कोठरी है, यहाँ कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है और उसका फल दुख अवश्य होता है। इसलिए इस संसार से भाग जाना अच्छा है। काम क्रोधादिक विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है, तो सतयुग में ही हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुआ और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसलिए ऐसा मौका यदि मिले कि इससे निकल जाएं, तो इससे निकलना ही अच्छा है। आजकल अश्वग्रह का डर हम लोग को यहाँ बहुत है। इस डर के मारे लोग धर्मानुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं आदि। डर होना भी अच्छा है। संत कबीर साहब ने कहा कि डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जो लोग उद्यम करने वाले हैं सभी यदि डर करना छोड़ दें, तो आपके जिम्मे जो काम है उसको छोड़ दें, तो उसका नतीजा बुरा हो जाएगा। अपने ऊपर ही हानि हो जाएगी। ऊपर वाले पद से हटा न दे, नीचे न कर दे, इस डर से लोग नौकरी करते हैं। इस साल लोग यज्ञ बहुत करते हैं। क्यों? डर के मारे। लेकिन यह डर कितने दिनों के लिए? सुनने में आया है कि पंडित लोग कहते हैं कि 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन जो माया के प्रभाव जन्म जन्मांतर से हमारे ऊपर लगे हैं, उनसे क्यों नहीं डरते हैं? माया की सेना जो कराना चाहती है वैसा करा लेती है, अपनी इच्छा नहीं रहने पर भी। इसलिए उस बड़े की शरण लेनी चाहिए जिसके बस में माया है, जिसके इशारे पर माया नाचती है। संत कबीर साहब ने कहा है कि काल रूपी चक्की चले, सदा दिवस अरुरात, अगुन सगुन दुई पाटला, तामे जीव पिसात। आसे पासे जो रहे, निपट पिसावे सोय, कीला से लागा रहे, ताको बिघन न होए। जिस समय कबीर साहब थे उस समय अष्टग्रह की कोई बात नहीं थी। लेकिन समझिए तो कबीर साहब के पहले भी और अब भी उस काल की चक्की चलती ही रहती है। कीले से तात्पर्य है परमात्मा का, जिसके सहारे से सगुण और निर्गुण सारा विश्व गूंथा हुआ है। जैसे कीले से जाते का पट्टा गूंथा हुआ है, परमात्मा से सट कर रहा तो संसार में भी कुशल है और परलोक में भी। इसी से मोक्ष मुक्ति निर्वाण मिलता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। रामचरितमानस। अर्थात जैसे बिना धरती के जल ठहर नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे, हे गरुड़ जी सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख दूसरी जगह रह नहीं सकता। जहां भक्ति है वही मोक्ष है।
कोई कहे कि संसार से छूटने का और कोई उपाय है तो वह हो नहीं सकता। ईश्वर की भक्ति करो, कल्याण होगा। संसार में जो कल्याण है, स्वर्ग में जो कल्याण मिलता है, वह अकल्याण में बदल जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस, जहां जहां स्वर्गादिक लोक हैं, वहां वहां कुछ न कुछ आपदा है। ब्रह्मा को भी दुख होता है, ब्रह्मलोक में जाने पर भी दुख होता है। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए, उन्होंने दान नहीं किया था, फलस्वरूप उनको ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी ने कहा, यहां खाने का कोई सामान है ही नहीं, आपने कभी दान नहीं किया, उसका ही फल है कि यहां आपको भूख प्यास सता रही है। इसलिए आप अमुक सरोवर में जाएं, वहां आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा कि महाराज, यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपको अगस्त मुनि का दर्शन होगा और जब उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। राजा श्वेत लाचारी नित प्रति उक्त सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते। संजोगवश वहां अगस्त मुनि पहुंचे, उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहे। तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा, तब वे उस भोग से मुक्त हुए। और स्वयं ब्रह्मा जी की भी कहानी है, वह कहने योग्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नारद भव बिरंची सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध किन्न के ही को जग काम न चावन जे ही तृष्णा के ही न किन्न बौराहा के ही का हृदय क्रोध नहीं ताहा। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार के ही के लोभ विडंबना किन्न न यही संसार। श्रीमद बक्र न किन्न के ही प्रभुता बधिर न काई मृग लोचनी के नयन सरा को असलाग न जाही। गुण कृत सन्निपात नहीं के ही को न मान मद तजो निवेही जोवन ज्वर के ही न बल काबा कि नहीं बल काबा ममता के ही कर जसन न सावा। मत्सर काहि कलंक न लाबा काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा जेहि न लाग घुन को अस धीरा। सुत बित लोक ईसना तीनी अकई के मति इन कृत न मलिनी। चाहे ऊंचे से ऊंचे दर्जे का स्वर्ग हो, माया की सेना सर्वत्र फैली हुई है। गोलोक भगवान का विहार स्थान है, सबसे ऊंचा लोक है, वहां भी शापा सापी होती है। जैसे बैकुंठ में जय विजय को शाप हुआ, वैसे ही श्रीदामा को शाप हुआ तो वह राक्षस हो गया। कंस से युद्ध हुआ, दोनों बली थे, कोई हारे नहीं, दोनों में मैत्री हो गई। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। संत कबीर साहब ने कहा कि तनधर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अब दो दुखिया
भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। संसार से निकल जाने की बात यह है कि जहां संसार नहीं है वहां जाया जाए, जहां काल की चक्की नहीं है वहां जाया जाए, जहां काल है वहां देश है, जहां देश है वहां काल है, वहां स्पेस एंड टाइम को कोई अलग नहीं कर सकता। देश कालातीत हुए बिना कल्याण नहीं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनियाई, जो जेहि कला कुशलता, कहसो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरे बहै गज भारी, जो सरकरा मिले सिकता मह बलते नहीं बिल गावे, अति रसंग सुछम पिपील का बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे, निद्रा तज जोगी सोई हरिपद अनुभवई, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशिदेश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशा हीन संशय निर्मूल न जाहि। भक्ति से देश कालातीत होना होता है और उस भक्ति के साथ योग होगा जिससे होगा कि सकल दृश्य निज उदर मेल सोवै निद्रा तज जोगी। इसी योग में शर्करा और बालू का मेल और सफरी मछली भाटे से सिरा जाना होता है। सफरी मछली छोटी किंतु बड़ी तेज होती है, वह भाटे से सिरे में जाती है, जो सूरत का सिमटाव करता है उसकी ऊर्ध्व गति होती है। चेतन की धार ऊपर से नीचे आती है, जो सूरत को समेट कर उस धार में लगाता है उसके उद्गम स्थान पर चला जाता है। चीनी चेतन धार है और बालू जड़ धार है। जो ध्यान करता है सूरत का सिमटाव करता है वह जड़ धार से चेतन धार को फुटा लेगा। जैसे बालू से चीनी को चींटी अलग कर लेती है, यह योग की क्रिया है। ऐसा योगी नींद छोड़कर सोता है और वह उस पद को पाता है जहाँ शोक मोह भय हर्ष दिवस नहीं है। गीता में भी कहा है कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उस पद को सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य संसार में नहीं आते वह मेरा परम धाम है। संत कबीर साहब ने कहा कि कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां। इसलिए सब आपदाओं से बचने के लिए केवल भक्ति, ईश्वर भक्ति के और कोई साधन नहीं है। ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप का जानना आवश्यक है। इसमें सार असार का ज्ञान होता है। यह भी विचार लेना अच्छा है कि इस संसार में किसी भी पद पर रहो कल्याण नहीं है। महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मंत्री पद देने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने कहा, लेकिन अपने उन्होंने कोई पद नहीं लिया। वे बड़े बुद्धिमान थे। आत्मा और अनात्मा का विचार ही वेदांत ज्ञान है। इससे आगे ज्ञान नहीं जाता। जहां वेदांत ज्ञान है वहां कहा गया है कि ज्ञान को दो भागों में बांटो, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान में गलती भी हो सकती है, अपरोक्ष में गलती नहीं हो सकती। परोक्ष ज्ञान के अंदर ही श्रवण मनन ज्ञान और जब तक साधन करते हैं तब तक का निधिध्यासन ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। यहाँ ज्ञान की पूर्णता नहीं है। पढ़ सुनकर जो ज्ञान होता है वह अधूरा ज्ञान है। जब तक निधिध्यासन में हो तब तक भी पूरा नहीं हुआ। निधिध्यासन का अंत होने पर अनुभव ज्ञान होता है और तब पूर्ण ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान अग्नि है, मनन ज्ञान बिजली है, निधिध्यासन ज्ञान बड़वानल के समान है और अनुभव ज्ञान
प्रलय काल की अग्नि के समान है, सारे द्वैत प्रपंच को जलाकर भस्म कर देती है। यह अद्वैत वेदांत का कथन है। जो कुछ तुम इंद्रियों से जानते हो वह माया है, अनात्मा है। रामायण में आया है कि गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के ज्ञान से जो ऊंचा ज्ञान है, मन बुद्धि से भी जो ऊंचा ज्ञान है, मूल प्रकृति का जो ज्ञान है उससे भी ऊंचा ज्ञान हो। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे प्रकृति, प्रकृति से परे पुरुषोत्तम, इंद्रिय ज्ञान से परे मन बुद्धि के परे जड़ प्रकृति और सच्चिदानंद पद से भी जो ऊंचा है वह परमात्मा स्वरूप है। उसका कोई मिसाल नहीं है। वह देश कालातीत है। देश कालातीत ही माया से परे प्रकृति के अंदर ही विस्तृत तत्व है। लेकिन जो देश कालातीत है वह विस्तृत तत्व रहित है। देश काल विस्तृत तत्व है, इसलिए देश काल में व्यापक रहने के कारण वह विस्तृत तत्व सा मालूम होता है, लेकिन वह विस्तृत्व नहीं है। जैसे हवा गिलास में रहने से गिलास जैसी है, गिलास टूट गया तो वह उसका रूप नहीं रहता। जो मन बुद्धि से नहीं जाना जाए वह ईश्वर है। प्रश्न है रूप क्या है, तो कहा जा सकता है कि नेत्र से जिसका ज्ञान हो, एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रिय है। 5 विषय हैं, इनके ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि भी इन ईश्वर को छूने योग्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अवगत अकथा पार, नेत नेत नित निगम कह। किसी इंद्रिय गोचर पदार्थ को ईश्वर मानकर वहां तक पहुंचा जाए तो वेदांत संतुष्ट नहीं है। इंद्रिय गोचर जो नहीं है वह अव्यक्त है। हम लोग व्यक्त मंडल में है, व्यक्त का काम करते हैं। जो अव्यक्त है उसमें मन कैसे लगावें, ऐसा प्रश्न होता है। इसका भी उत्तर है कि जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, युधिष्ठिर राजा बने, तो महिलाओं के विलाप से उनका मन उद्विग्न होने लगा। व्यास जी ने सोचा इसके मन को बदलने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। व्यास जी ने कहा तुम यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा कि महाभारत के युद्ध में इतना खर्च हो चुका है कि अब यज्ञ करने के लिए उतना धन कहाँ है। व्यास जी ने कहा कि हिमालय में धन बहुत है। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, पुरोहितों को इतना दान दिया था कि वे लोग सारे धन नहीं ले जा सके, इसलिए उन लोगों ने उन धन को हिमालय में गाड़ दिया है। मैं उसकी युक्ति बतला देता हूं, तुम वहां से धन ले आओ। व्यास जी की युक्ति के मुताबिक हिमालय से धन लाकर युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। युधिष्ठिर के लिए पहाड़ का धन अव्यक्त था। व्यास देव जी ने उसे प्राप्त कराने का उपाय बताया। उनकी बात मानकर उनके कहे अनुसार युधिष्ठिर गए और धन लाकर यज्ञ किया। उसी तरह जो अव्यक्त परमात्मा है उसके लिए जो चलता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वह ईश्वर को पाता है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत महर्षि में ही नगर कुशहा तेलियारी ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 31/1/1962 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।